सेवा के मुताबिक आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें जी। जो लुटेरा है, दलाल है, हाँ। जो मुर्कतबा था रात को मुरी काटने वाला, अच्छा। उस सब का धंधा बंद हो गया। तू क्या कहेगा? उस समय हम बहुत बढ़िया थे, अब बहुत बड़ा अपराधी हो गए। लेकिन हम वैसे मुखिया हैं कि डायरेक्ट हम काम करते हैं, दलाल थ्रू जो आता है उसका काम हम वहीं रोक देते हैं। नेतागिरी करने के लिए झूठ फूस बोलना पड़ता है, हमसे वो होबे नहीं करेगा तो काहे आगे नेतागिरी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है, पंचायत चुनाव का जो है आज आखिरी दिन है। किस चीज़ के लिए? जनता के बीच घूमने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए आखिरी दिन है। तो जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मैं खौरमपुर पंचायत में हूं। रंजन सिंह काफ़ी फेमस जनप्रतिनिधि हैं, धाकड़ जनप्रतिनिधि। आइए उनसे मिलते हैं। रंजन जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। रंजन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए, जो माहौल हो जाता है पंचायत चुनाव का, कहीं ना कहीं मतलब प्रत्यारोप का मामला चालू हो जाता है। एक दूसरे को लोग कोसने लगते हैं कि कोई इतना बुरा है, कोई इतना अच्छा है ना। ये जो माहौल बन गया आपके पंचायत का, ये क्यों बन गया? इस पर कुछ कहिए। भयमुक्त समाज कैसे आप नहीं बनाए हैं? भयमुक्त समाज हमारा भयमुक्त समाज रहा है 15-20 साल से। तो फिर लोग कैसे कह रहा है कि यहाँ सब आदमी डर के जी रहा है? जो लुटेरा है, दलाल है, हाँ। जो मुर्कतबा था रात को मुरी काटने वाला, अच्छा। उस सब का धंधा बंद हो गया। तू क्या कहेगा? अच्छा। अब जैसे वहीं एगो बोल रहा था, एगो था किशोरी सिंह, अच्छा। वह रात को मुरी काटने वाला, गाँव में रातें काट देता था। बालो है, वो सब दिन 10 टकिया दलाली किया और रात को मुरी काटा। उस दिन आप लोग के सामने में कह रहा था कि ऐसे खूंखार अपराधी है, ये है, वो है, सब कह रहा था जी। और उसका देखें अभी कितना दिन हमरे यहाँ आकर कम्बल वितरण हो, कुछ हो, सब चीज़ में रहा है। अच्छा। अब उस समय हम बहुत बढ़िया थे, अब बहुत बड़ा अपराधी हो गए। अचानक से वो बदल कैसे गए? इस पे भी सवाल है। अरे बदल गया। वो कोरोना वाला हम दिए थे उसको 4 बार कार्टून साबुन बांटने के लिए। अच्छा। वो एक कार्टून रख लिया था, उसी पर बोले दलाली या फिर में कोरोना में नहीं चलेगा। आपको जरूरत है तो 2000-4000 हम अलग से दे देंगे। और जनता के जो बांटने दिए उसको आप चाहिएगा घर में रख लें, बेच लें, तो चलने वाला नहीं है। तो तकलीफ हुआ, अलग हुआ, इसी वजह से अलग हो तो और कथिल होगा? इतना छोटा वजह से अलग हो गए। अरे वो सब है दूसरे एक से जिलेबी पर बिकने वाला, तब वो तो बहुत चीज था। एक कार्टून साबुन जलेबी पे भी हो जाता बस जिलेबी पर हो जाता है। अच्छा। वो एगो दरियलबा था ना, तो बच्चा के स्कूल में बच्चा के लिए जिलेबी बना था 15 अगस्त का। अच्छा। तो 30-35 किलो मैदा का बनाया था। तो एक टोपिया में जो जिलेबी था वो बच्चे लोग को बांट दिया गया। एक टोपिया जो था वो बालो दलाल, वो संजय दलाल, उसी तरह जो 5-10 वो था। एगो जो है उम्मीदवार, उसका भाई नाम है सिंटू, तो सब बांट रहा था। तो एगो चकौर के यादव था, वो पागो यादव के पोता, तो वो लोग को जिलेबी नहीं दिया। मंगा तो कहा नहीं, ख़त्म हो गया। और वो सब अपने झोला में भर कर ले कर चलने लगा। बस 2-4 आदमी भीड़ को दाढ़ी वाला को वहीं पटक के देने लगा। तो सब वो क्वालिटी है, तो लोग का हमरे टाइम में दिक्कत न हुआ। अच्छा। इसीलिए तो लोग हमको काहे सपोर्ट करेगा? मतलब जिलेबी नहीं मिला इसीलिए विरोध कर रहे हैं? जिलेबी नहीं मिला, वो सब लोग का था ही मुखिया बना। कहीं इंदिरा आवास आ रहा है तो हमरे थ्रू हो, हम यहाँ 5000 लें, 2000 लें। अच्छा। भाई कहीं शौचालय निर्माण हो रहा है उसमें हम लें भाई। और लोग जो 10 खत्ते कोनो चीज़ में कराने जाते हैं, हमरे थ्रू मुखिया करे। लेकिन हम वैसे मुखिया हैं कि डायरेक्ट हम काम करते हैं, दलाल थ्रू जो आता है उसका काम हम वहीं रोक देते हैं। दलाल लोग को जरूरत है खाने को तो उसको अलग से हम दे सकते हैं। आम जनता से खाना चाहेगा तो यहाँ होने वाला नहीं। हमको एक चीज़ बताइए, आज सुबह में आपका रैली हम देख रहे थे, हजारों की संख्या हम लोग वहाँ थे आपके साथ। मतलब मुखिया को उम्मीदवार हैं कि विधायक को उम्मीदवार हैं आप? हमको ये समझाइए। हमारा ये मुखियागिरी छोड़ देने का मन है तो हम विधायक काहे बनेंगे? मुखियागिरी काहे छोड़िएगा? जब इतना दावा पेश कर रहे हैं, 2500 पर मोहर मार दी, तो काहे मुखियागिरी नहीं छोड़ना? कर रहे हैं, लेकिन ये है
नेतागिरी करने के लिए झूठ फूस बोलना पड़ता है। हमसे वो होबे नहीं करेगा तो काहे आगे नेतागिरी करेंगे। झूठ फूस नहीं बोल ना पाते ना, जो है कहीं उनके ना। सामने। आप पंचायत में जी एक भी व्यक्ति से जो लाभार्थी हैं कुछ चीज में, जी चाक छितरौर चकौर हम्म। पूछ लीजिए। खरमपुर में भी अब कुछ विरोधी है हमारा जो लड़ाई में प्रतिद्वंदी है तो उसका हम नहीं मानेंगे भाई। कुछ अभी वोटे के लिए प्रतिद्वंदी है, प्रत्याशी कोई गोतिए है, भाई है, जी जी तो उसका बोलने का मतलब नहीं। आम आवाम से कहीं जाकर पूछ लीजिए कि कोनो चीज मुखिया जी गच का नहीं भी किए हैं, जो एक भी गलती व्यक्ति ठके हैं तब छोड़ देंगे अभी ये राजनीति। देखिए रंजन जी, पहले भी हम एक सवाल किए थे, आप उस पर पूरी सफाई दिए थे बालू खनन को लेके, मगर फिर भी लगातार आप पर आरोप लगाया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं उनमें संलिप्त हैं आप। एक सेकंड रुकिए, बालू खनन का आपको समझा। चलिए, मुखिया जी गए हैं कुछ दस्तावेज लाने, अभी दिखाएंगे आपको, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। कोर्ट का लगता है हाँ। पिटीशन फाइल है पूरा। पेटिशन ने हम पर बालू काटने में रिट किया गया था। यहाँ है रंजन सिंह सन ऑफ लेट सुरेश सिंह सूरो सिंह, रेसिडेंट ऑफ विलेज जी खोरमपुर, PS मटिहानी, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। उससे ऊपर है दी स्टेट ऑफ बिहार थ्रो दी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसमें जो बिहार के हैं थाना अंचल से लेकर कोई भी पदाधिकारी बिहार के बचे हुए नहीं हैं जी। हैं। ये सब अपना जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को दिए, हाईकोर्ट हम लोग को इससे मुक्त केस के डिस्पोजल किया, खारिज या ठीक है। अभी हमको उड़ीसा वाला बैंक लुटेरा पकिटमार दलाल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बालू का। हैं दूसरा चीज है जी, पूरा दस्तावेज निकल गया है। देखिए, एक एक करके हम दिखा रहे हैं। कब एग्रीमेंट किए हैं, जी। ये कब का है? राजेश कुमार को, राजेश कुमार, मदन सिंह, सुरेश सिंह, एग्रीमेंट किया हुआ है ना RKS कंस्ट्रक्शन का, जी, जी, राजेश कुमार को। उसके बाद देखिए पंद्रहम किए थे राम कृपाल सिंह को, राम कृपाल सिंह पेशर बच्चा सिंह रामदीरी के है ना जी डायरेक्ट है ना। यहाँ 7 बीघा 11 कट्ठा 12 धूर 10 धूर की अराजी की थे। एकरारनामा वास्ते 5 फीट गहरा मिट्टी रेता, जी। यहाँ जो बालू है उसको रेता मिट्टी कहा जाता है। बालू भी नहीं है actually। हाँ, रेता मिट्टी है। वो काटने के लिए हम उनको एग्रीमेंट किए 15 में। आज तारीख से लगभग 12/8/17 तक जी उनको एग्रीमेंट था। उसके बाद ये जो किए इसमें हम लगभग 17 बीघा का एग्रीमेंट किए हैं जी। ये सब देख लीजिए, खाता खसरा है ना। ये सब कुछ आप अपने फेसबुक के माध्यम से भी हम देख रहे थे कि वहाँ आप डाले हुए थे। अब यही ना जी तीसरा है, ये कौन सी है? मेसर्स सिंधु इंटरप्राइजेज, जी। ये सुधांशु बाबू DIG हैं, उनका भाई का ही फॉर्म है। अच्छा ये बांध वाला जो काम हुआ था जी। उसमें भी हम ही मिट्टी यहाँ से दिए। अच्छा तब खेत है हमको तो हम नहीं देंगे सही। हाँ? हाँ। वो जो है वो लुटेरा बैंक लुटेरा, वो बाप वाला बाबा वाला जो खेत था वो बेच के चाहती गया तो कौन खेत में कटवाता? हाँ? हमरा अपना खेतों में कटवाने से रोकेगा? हाँ? कह रहा है कि उसको बंद करेंगे। हाँ? तो अब तो 2 साल से नहीं कट रहा है। और जब कट रहा था तो कहाँ था? ममहर में था। उसी समय जाकर रोकना चाहिए। हाँ? कटने घड़ी कोई रोकेगा कि कटने के बाद? हाँ? कल फिर पड़ेगा, फिर हमको कोई कंपनी आएगा उसको एग्रीमेंट करके हम कटवेबे करेंगे। हाँ? कोई रॉयल्टी देख न करवाएगा। उसके बाद देखिए खनन का इस देखिए, बाजाब्ता खनन पदाधिकारी अंचल अधिकारी को नोटिस दिया है जलालपुर के खसरा सत्यापन के लिए, है ना। ये सब खसरा का पुंज लाइट का एकदम पुंज कंपनी के लेटर हेड से है सब। कंपनी का लेटर हेड से है ना जी। अब देखिए विषय खेसरा सत्यापन के संबंध में जांच प्रतिवेदन मां से उपयुक्त विषय के संबंध में जो अंचल से गया है उसमें क्या है? रंजन सिंह पिता सुरेश सिंह सब रकबा खोला हुआ है।
है न रकबा, जी रंजन सिंह, मदन सिंह, अमर सिंह, जी सब रकबा खोला हुआ है। जमाबंदी 60, 18, 13, 72, 77, 93 एवं 165 का है। जी सीओ का रिपोर्ट है, अमुक अमुक खसरा जांच करवाए, जिसमें 4 हेक्टर 98 डिसमिल 4.98 हेक्टर उपरोक्त वर्णित खाता एवं खेसरा एवं रकबा का पंजी 2 से जांच करवाया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर सही पाया। तो अंचल अधिकारी खनन पदाधिकारी को रिपोर्ट किए। सब लोग ये हाँ, प्रबंध दे उसके बाद खनन पदाधिकारी रहे हैं। जी देख लीजिए क्या कही है रिपोर्ट 26/4 का। 26/4 हाँ, 26/4/17 का। अब 28/4/17 को खनन पदाधिकारी कितना रुपया जमा हुआ है, मिट्टी काटने के यहाँ लाइसेंस दिया जी है न बजाबता, जी। सब खाता खसरा जलालपुर का। हाँ, अभी लाइसेंस भी उससे पूछिए कि बनेगा खरमपुर पंचायत में काटने। आ बालू तो है ही नहीं है। आ गंगा जी कहता है बालू कटने से, तो 30 साल पहले तो लोग ट्रैक्टरों कहीं कुछ नहीं था, तब काहेल गांव तक काट दिए थे। हैं, तो वह निकम्मा है, कहीं कुछ करने वाला उसको कहीं कुछ आम लोग का कहीं से कुछ करता तब न उसका मुद्दा रहता, कहीं कुछ किया नहीं है। देखो है खनन रोकेंगे तो अपराध रोकेंगे तो भय मुक्त बनाएंगे। हैं, भय मुक्त नहीं है आपका पंचायत अभी? भय मुक्त है, ये है उसको भय है। अच्छा, उसका जैसे बालो था, उसका पिता था, वहीं एगो राम अखबार 15 साल पहले मरा है, उसको भी सुतले में काट दिया था। उसको और ममाक ना कपड़ा खोल का करची से पीट कर और जमीन लिखा लिया था। तो वो सब जो धंधा 15 गो दलाल वर्चस्व वाला परिवार के चल रहा था, वो सब का हमरे समय में सब धंधा मंदा हो गया है। अपना हम लोग को कुछ बोलने का नहीं है तो भय मुक्त, ई मुक्त, ऊ मुक्त। भय मुक्त नहीं है। क्या गो हमारा पंचायत में घटना हुआ है 5 साल 10 साल में, सो बताइए। 13 से अभी तक में एक तो हुआ हमारा चाक में पुतुल सिंह का हत्या जी उसमें भी हमारा विरोधी लोग किया। उसके बाद हुआ था एगो 9 में सेवक साहब का, हमारा ग्रामीण का, उस समय हम जेल में थे, उसमें भी हमारा विरोधी लोग करका एगो निरी मुखिया था, उसको फंसवा दिया था। ऐसे आपस में नहीं कुछ झगड़ा जान, तो उसको फंसवा दिया। उसके बाद एक ठो हुआ हत्या खरमपुर में, तो वो जो किशोरी सिंह कह रहा था उसके साथ में था, तो वही उसको मूड़ी काटा, वो भी विरोधिये में गया। एक ठो हमारे पंचायत के गंगा महतो का हत्या हुआ ढाला पर 18 में, जो सुने होंगे खीरा में, नहीं एगो खीरा में हत्या। जी। तो हम तुरंत गए, उसको लेकर हॉस्पिटल गए, केस करवाए, अभी तक उसमें कंप्रोमाइज होने नहीं दिए। तो सब जगह हम ही अभी तक खड़ा हुए हैं जी। आ हमारा कोई लोग वो अपराध में नहीं है, सब विरोधी लोग है। तो अब जो वो सब विरोधी अपराध कर रहा है उसको हम फ्री घूमने दें, प्रशासन से फ्री रहने दें, तब वो लोग कहेगा कि नहीं मुखिया बहुत अच्छा है, तब कहेगा सुशासन है। तो हमको रुक को भी जो बन रहा है उसको दंडित कर रहे हैं। देखिए चुनाव का समय है मुखिया जी, ये प्रत्यारोप और आरोप का ये सिलसिला लगा ही रहता है, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो, ठीक है ना। आज आखिरी दिन है, आज अभी आप पूरा गांव भ्रमण करके आए हैं, ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से एक अपील कर दीजिए। आखिरी अपील होगा ये, फिर 24 तारीख को मतदान करने जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे अपनी पंचायत की जनता को, कह दीजिए। पंचायत की जनता को हम कहेंगे जी कि जिस तरह हम 5 साल पंचायत चलाए, जी, आप लोग की सेवा किए, हमरे सेवा के मुताबिक आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। जी उसके बाद ये बैंक लुटेरा, दस्तकिया दलाल, रात को मूड़ी काटने वाला, दूसरे के बहू बेटी पर गंदी नज़र रखने वाला,
इस सब से सावधान रहें और भय मुक्त होकर मतदान कर कर हमें भारी से भारी बहुमत से जितावें। एक बार चुनाव चिन्ह बता दीजिए। फिर आपकी सेवा करते रहे। मेरा चुनाव चिन्ह कलम दबात छाप क्रमांक 3 है। क्रमांक 3 है। चलिए, तो मुखिया जी अभी आप गेट टुगेदर करके आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अंदर से मनोबल कैसा है? अरे मनोबल तो आपको एक दिन कहिए दिए 2500 से जीतेंगे। अभी तक 2500 कुछ अथियो है नहीं। आप इन अरे उसको सुनिए, वो एगो नचनिया बजनिया परिवार है, वो नाच गाना करे और नाच गाना सुनने वाला जो पंचायत के है उतात वो सब वहाँ घेर ले है। और कहीं कोई पंचायत का आम मतदाता वहाँ नहीं जाता है और नहीं जाएगा। और कहता नहीं हम भय मुक्त बनाएंगे। तू भय से अभी तक तो पंचायत में मतदाता से भेंट नहीं किया है। चाक चित्रौर के मतदाता से अभी तक उसको भेंट नहीं हुआ है और उसको मतदान समूचा पंचायत मतदान दे रहा है। ऑडियो सुनिएगा, एक ऑडियो भेजे हैं, वो मतदाता जा कहता है कि हम अंडरवर्ल्ड के डाउन हैं, रह चुके हैं। ये सब जो अथी है उसका मोनिटर न हम सबका अपने अंडरवर्ल्ड पर राज किए हैं। उसके बाद 21 तारीख को रात को गोली फोड़वाया था। हमारा एक यहाँ ऑफिस है, वहीं कुछ लोग समर्थक था, तो वहाँ गया तो उसको पूछा वो लोग कि आबै छो, हेबे 4 गो गोली फोड़ के चलि दै छो। कहै छो कि बेटी छो की करबै, उ करबै जे रहतै पाछू। तो कहै छै नहीं, ओकरा हम जाए गले 1000 गाली दिए हैं। उसका ऑडियो भी आप नहीं, ऑडियो हम सुन लेंगे, आप हमको भेज दीजिएगा, है ना, वक्त का थोड़ा सा कमी है। कहता है कि 1000 गाली उसको दिए हैं। हम अपना लोग को कहते हैं कि नहीं राइफल लेके नहीं घूमो, उसे अथी ने जो हथियार डांड में अट जाए, फेटा में छोटा हथियार वो लेके चलो। और लोग भी कहता है कि हथियार ले खुला आम घूमते रहता है। तो हमारा तो कहीं कोई सबूत नहीं न है। और वो अपने आम लोग भी बोल रहा है उसका हमारा जिम्मा में सबूते है। तो सबूत का माइन होगा कि कोई ऐसे बोल रहा है उसका माइन होगा। उसके साथ में वो है करण साहब, उसका भी ऑडियो रखा हुआ है। वो बोल रहा है कि सब काम कर लिए, सवेरे उठ के 2 कार्टून दारू ले आते हैं, बेच लेते हैं, कमाई खोटाई में कोई दिक्कत नहीं है, लूटे भी गोली भी मारे सब का। अब एगो बच्चा है रेप, हाँ वो भी हम करेंगे, जिसको चाहेंगे या नहीं चाहेंगे मगर करेंगे। ऐसा कह रहा है। तब समझ लीजिए उसके साथ में कौन जनता है, क्या है, नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अगर ऐसा है तो। और आप अगर 2500 पर मोहर मारे हुए हैं रंजन जी, तो आशा और उम्मीद यही है, शुभकामनाएं भी हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको है कि 2500 प्लस हो जाए, ठीक है ना। फिर से जनता को कह दीजिए। जनता का हम यही अति देना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह हमको पिछले बार अपार बहुमत से जिताए और हम आपकी अपार सेवा किए, उसी तरह इस बार भी अपार से अपार बहुमत से हमको जितावें और जिससे हम आपकी 5 साल सेवा करते रहें। मेरा चुनाव चिन्ह कलम दबात क्रमांक 3 है। बस चलिए, देखिए मतदाता आप हैं, दर्शक आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है। मुखिया जी अनुनय निवेदन कर रहे हैं, आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। आज आखिरी दिन है भैया, है ना, 24 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जमकर चुनाव दीजिएगा, हमारी तरफ से यही कहना है। नमस्कार। हम राम कुमार को सही लगा। नीतू देवी जीतेगा। आपकी अपनी जिंदगी, आपकी सेवक रंजन, आपकी अपनी सत्य सेवक है रंजन सिंह।